तकमील साल से क्या मुराद है? बाज़ लोग अपनी एक एक चीज़ का हिसाब लगा रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ तो मेरे पास आए हुए 6 महीने हुए हैं, या ये चीज़ मेरे पास आए हुए 8 महीने हुए हैं, यही चीज़ आए हुए मेरे पास 1 महीना हुआ है, इस चीज़ पर ज़कात मुझे निकालनी है या नहीं निकालनी। तो याद रखिए कि तकमील साल से मुराद ये नहीं है कि आप हर चीज़ के बारे में साल का हिसाब लगाएंगे। निसाब का साल किसे कहते हैं, आइए मैं इस चार्ट के जरिए आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो 5 शाबान एक ऐसी तारीख है उसकी कि जिस दिन उस पर ज़कात लाजिम होती है। जिस तरीके से बंदा बालिग होता है तो उस पर नमाज फ़र्ज होती है, रोज़ा फ़र्ज होता है। चलो रोज़ा तो वो जब रखेगा जब रमज़ान आएगा, लेकिन रात को बालिग हुआ तो उसी रात की इशा की नमाज उस पर फ़र्ज हो गई। सुबह उठेगा फजर की नमाज उसको पढ़नी पड़ेगी। तो बालिग होने की कोई ख़ास तारीख नहीं है। बलूगत की अपनी अलामात, अपने असबाब हैं। जब भी वो अलामात और असबाब पाए जाएंगे बालिग होना साबित हो जाएगा। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये रमज़ान जब आएगा जब ज़कात फ़र्ज होगी, इसके अलावा ज़कात फ़र्ज नहीं होती। ये जो बात है, जो शुबा बैठा हुआ ज़हनों में, इसका रद्द करते हुए एक नक्शे के ज़रिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि ज़कात किस दिन फ़र्ज होती है। एक शख्स है, उसने काम काज करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू की और उसके पास इतना अमाउंट जमा हो गया कि साहिब निसाब हो गया। ये काबिल ज़कात जो अमवाल हैं वो इसके पास आ गए और ज़कात का निसाब पूरा हो गया। किसी भी शख्स की ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा किसी को नहीं पता। हर एक के रोज़गार का हिसाब, हर एक की आमदनी का हिसाब अलग अलग होता है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो तारीख 5 शाबान थी। 5 शाबान के बाद रमज़ान का महीना आता है, शवाल, ज़िकादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल आखिर, रजब। अगले साल जब वही 5 शाबान की तारीख आएगी और 5 शाबान की तारीख आते हुए वही दिन और वही घंटे और वही मिनट आएंगे, ये वो लम्हा होगा जब साल का पूरा होना कहलाएगा। अब जो तारीख है ये ज़कात के निसाब के साल की जो तारीख होती है ये वो तारीख कहलाएगी। अब इस तारीख से एक दिन पहले भी, मिसाल के तौर पर रहने का घर था किसी के पास, रहने के घर पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती, लेकिन एक दिन पहले 4 शाबान को किसी ने घर सेल कर दिया 1 करोड़ रुपए का। तो बताइए अब जो इसकी मिल्कियत में है वो प्रॉपर्टी है या करेंसी है? जी हाज़रीन, पता चले बैठे हुए हैं, करेंसी। रहने के घर पर तो ज़कात नहीं थी, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट होकर करेंसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, दीगर शराइत पाई जाती हैं, तो अब इस करेंसी पर ज़कात फ़र्ज होगी। इस 1 करोड़ रुपए पर ज़कात निकालना पड़ेगी, अगरचे कि ये एक दिन पहले वाक़या हुआ है, 4 शाबान को हुआ है। साल गुजरने से मुराद ये नहीं है कि आप एक एक चीज़ में साल का हिसाब लगाएंगे, बल्कि जो निसाब के साल का दिन है उस तारीख को देखेंगे आपके पास काबिल ज़कात चीज़ों में से क्या क्या मौजूद है। आपके पास सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, माल तिजारत मौजूद है, करेंसी मौजूद है। आप देखेंगे कितनी मौजूद है और शराइत पाई जाती हैं तो ज़कात अदा कर देंगे। हर चीज़ पर ज़कात साल गुजरने का हिसाब नहीं लगाना होता, बल्कि वो जो तारीख आपकी फ़िक्स होनी है उस तारीख का हिसाब रखेंगे। अब आप कहेंगे वो तारीख तो हमें पता ही नहीं, कब हमारे पास पहली मर्तबा इतना माल आया था, कब हम साहिब निसाब हुए थे और कब जो है वो तारीख थी। तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे क्या पता आप कब साहिब निसाब हुए थे। लेकिन इसका जवाब आपके ही पास है। आपको ज़न्ने गालिब से एक बेहतर अंदाजे से उस तारीख को मुतय्यन करना पड़ेगा, मुकर्रर करना पड़ेगा। तो ज़कात का साल जिस दिन पूरा हो रहा है उसके बाद आपको ताख़ीर नहीं करनी।